जो उनको करना था उन्होंने देखा, कुछ गद्दार छोड़ के गए और अब फिर गद्दारों अपना हमला कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए कि खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा, और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। सुबह शाम उठने के बाद आप जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे, कहीं से कोई सांसद तोड़ा जा रहा है, कहीं से कोई विधायक तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई पार्टी तोड़ी जा रही है, और जितने भी समाज हैं सारे के सारे लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे से बहुत प्रेम करते हैं, आज से नहीं शुरू से, और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की फैन फॉलोइंग सिर्फ एक समुदाय तक नहीं रही है, हर समुदाय में बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे का क्रेज रहा है। और आज जब बगावत वाली स्थिति बन चुकी है तो हमारे साथ एक शख्स है जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो किस तरह से इस बगावत को और शिवसेना के भविष्य को देखते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिक हुसैन है। अच्छा सादिक जी, ये बताइए कि आज शिवसेना पर आरोप लग रहे हैं कि कट्टर हिंदू संगठन है और आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहली बात तो शिवसेना जो है वो किसी एक समुदाय, किसी एक रिलीजन की नहीं, वो हर उस हिंदुस्तानी की है जो अपने देश की बात करता है, अपने देश की विकास की बात करता है। शिवसेना गरीबों की आवाज़ है, आम आदमी की आवाज़ है, मुसीबत में जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ है। आप अगर शिवसेना का इतिहास शुरू से एंड तक देखेंगे, आप कभी भी देखिए, चाहे वो कोविड का पीरियड हो या और भी कोई वक्त हो, शिव सैनिक हमेशा रोड पे जनता की सेवा के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, चाहे दिन हो या रात हो, शिव सैनिक आपको हर जगह मिलेंगे। आज जो स्थिति बनी हुई है, पार्टी जो टूट रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं और पार्टी को खत्म करने की बात कही जा रही है। ये कोशिशें सर काफ़ी वक्त से चालू हैं, और इससे पहले भी आपने देखा कि आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ में क्या किया गया। और आप ये देखिए कि आज भी लोगों के दिल में कितना प्रेम है उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए, कि लोग इतनी ही डबल टिबल तादाद में अंदर मौजूद हैं, इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इतने ही इससे बाहर हैं। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ये सब झूठी बातें हैं। ये जितना उद्धव बाला साहब ठाकरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनका पक्ष उतनी ताकत से और उभर के आ रहा है। आज मुस्लिम समाज के अंदर और जितने भी समाज हैं सारे के सारे लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे से बहुत प्रेम करते हैं, आज से नहीं शुरू से, और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जी, ये बताइए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, भाजपा हो या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो ये कहती है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब मुसलमानों की पार्टी हो चुकी है, टोपी वाली पार्टी हो चुकी है। ये सरासर झूठे आरोप है सर। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मुझे आप बताइए कि इस देश का मीडिया, इस देश के जितने भी राजनेता हैं, सुबह शाम उठने के बाद आप जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे, कहीं से कोई सांसद तोड़ा जा रहा है, कहीं से कोई विधायक तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई पार्टी तोड़ी जा रही है। आप मुझे बताइए कि कितने नौजवानों को रोजगार की कोई बातचीत हुई? 2 करोड़ नौकरी सबको मिलने वाली थी, 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, क्या हुआ? आज हमारे देश के अंदर किस तरीके से बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी पे कोई बात करने को तैयार नहीं। हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये बात करने वाली एक ही आवाज है, और वो आवाज है श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे, और यही इन लोगों के कान में चुभती है। ये इन लोगों की जो नफरत है वो इसलिए ये नफरत है, उद्धव बाला साहब ठाकरे आज पूरे भारत को एक साथ जुड़कर एक मंच पे आके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए, ना इनको गरीबों से मसला है, ना इनको किसी की कोई तकलीफ से, ना दुख से। अपना लॉकडाउन में आपने क्या देखा, हर राज्य को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनके हाल पे छोड़ दिया। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट जो थे वो महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे। इस मुंबई में सबसे ज्यादा जितने भारत से, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, सारे मजदूर यहाँ काम करते थे। और आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे ने उन तमाम मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था की, उनको सुरक्षित अपने घरों पे भिजाया। पूरे भारत ने मुख्यमंत्री नंबर 1 दिया गया किसे? उद्धव बाला साहब ठाकरे को। पूरी दुनिया में नाम किसका हुआ? उद्धव बाला साहब ठाकरे का। तो ये चीज इन्हें खली, और उसके बाद जो उनको करना था उन्होंने देखा, कुछ गद्दार छोड़ के गए और अब फिर गद्दारों अपना हमला कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए कि खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा, और जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। अच्छा ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय जो है महाराष्ट्र का, वो उद्धव ठाकरे को कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि वो मुसलमानों के आसपास जो है वो आजकल राजनीति बहुत चल रही है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग
मुसलमानों की राजनीति मोहरा समझते हैं कि ये एक राजनीति मोहरा है या एक राजनीति करने का, वो तो गलत बात है। जो मुसलमान भारत में जिस देश में रहता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, जहां हो, उसको जिसको अच्छा लगता है वो सपोर्ट करता है। ये देश हमारा है, देश की सारी पार्टी हमारी है, मगर ये हमारी खुशनसीबी है। मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगा कि जमीन पे हैं मगर जन्नत में रहते हैं, और हम खुशनसीब है कि भारत में रहते हैं। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं मुंबई में पैदा हुआ। ये सरजमीन महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की सरजमीन है। इस सरजमीन के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे जैसे महान व्यक्ति हैं, हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, हमको उनके ऊपर फख्र है। आप यकीन मानिए, लॉकडाउन के अंदर जब हमने उनका काम देखा तो जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो किसी भी समुदाय के हैं, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के दीवाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनका भी ये कहना है कि असली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की है। सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।